मैं जयपुर से माधव कुमार माथुर आपका इस एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले अपने पार्ट 1 वीडियो में ये बताया था कि कर्क लगन तक का मैंने बताया था, मेष लगन से कर्क लगन तक का राहु के ट्रांजिट का जो 30 अक्टूबर 2023 को हुआ था, उसका प्रेडिक्शन, उसके ट्रांजिट का क्या फल था, मेष लगन से कर्क लगन तक का मैंने आपको बताया था। और कुछ जानकारी राहु के बारे में भी दी थी कि राहु किस टाइप का ग्रह है, किस प्रकार का ग्रह है। आज हम बात करेंगे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि सिंह लगन से लेकर के वृश्चिक लगन तक राहु के ट्रांजिट का क्या फल होता है। बहुत सारे विद्वानों ने इनके बारे में बता चुके, यूट्यूब पे बता चुके, बहुत अच्छा उन लोगों ने बताया है। तो मैं भी कुछ इन लगनों पे प्रयास कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहु के ट्रांजिट का क्या फल इन लगन वालों के लिए या इन राशि वालों के लिए हो सकता है। बात करेंगे हम यहाँ पर सिंह लगन की। जैसा कि सिंह लगन में राहु यहाँ चल रहा है, इस वक्त मीन राशि पे राहु है, अष्टम भाव में राहु चल रहा है। सिंह लगन के लिए राहु अष्टम भाव में चल रहा है। पिछले जो पार्ट 1 था उसमें मैंने ये भी बताया था कि ज्योतिष शास्त्र में जो कुंडली जब हम बनाते हैं तो उसमें कुंडली के 6, 8 और 12वां भाव अशुभ भाव बताए गए हैं। इनको त्रिक भाव भी कहते हैं। 8वां भाव आयु का भाव है, कष्ट और तकलीफ़ का भाव है। तो यहाँ पर किसी अशुभ ग्रह का बैठना उसकी अशुभता को और बढ़ाता है। क्योंकि यहाँ राहु बैठ करके अष्टम भाव का फलित देगा, वो वैसे भी अशुभ और पापी ग्रह, उसकी अशुभता और भी बढ़ जाती है। इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जातक को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। दूसरा सिंह लगन है, उसका शत्रु भी है। इसलिए मान लो सपोज़ अगर राहु की महादशा है तो सिंह लगन वालों के लिए ये दशा इफ़ेक्ट कर सकती है, लगन को इफ़ेक्ट कर सकती है, मतलब स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि राहु की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि धन भाव पे पड़ती है, दूसरे भाव पे पड़ती है। तो ऐसे जातक की वाणी कठोर हो जाती है, वाणी में इतनी शुभता नहीं रहती, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तेज़ उसकी वाणी हो जाती है। उस वाणी के प्रभाव से, वाणी में थोड़ी बहुत अशुभता के प्रभाव से हो सकता है उसके जो परिवार है उसमें भी उसके विचारों की असमानता रहे, विचार नहीं मिले। पैसे का रुकाव होगा नहीं, अननेसेसरी पैसों का खर्च होने की संभावना है, पैसा जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पैसे का स्थायित्वपना लाने की वो कोशिश करे, अननेसेसरी खर्च करने की कोशिश नहीं करे, पैसे को मेंटेन करके चले और अपनी वाणी पे कंट्रोल रखे। इसके अलावा सुख भाव में भी थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि सुख भाव में उसके मन में चिंता, मन में बेचैनी और ऐसे विचार आने की वजह से उसके सुख भाव में भी कमी आती है। तो सिंह लगन वालों को यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, एक तो वो अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरा, पैसे का अननेसेसरी खर्चा वो ना बढ़ावें, अननेसेसरी खर्च ना होने दें, वाणी पे कंट्रोल करें, चिड़चिड़ापन नहीं आने दें, परिवार से मिला करके वो चलें, तो उनके लिए ये पीरियड ठीक होने की संभावना बनती है। मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो फल हैं राहु के, कि ये कहाँ बैठ गए, किधर बैठ गए, कौन से लगन में कहाँ चल रहे हैं, ये सारे फल का इफ़ेक्ट उनकी दशा और महादशा, अंतरदशा में ही होता है। दशा का मतलब महादशा और अंतरदशा में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि सिर्फ राहु के गोचर से हमारी पूरी कुंडली बिगड़ जाएगी। दूसरे स्टार भी हैं जो हमें फेवर करते हैं। ऐसा है नहीं कि एक राहु के ट्रांजिट से हम सुन करके कि साहब इनने ये बता दिया, उनने ऐसा बता दिया, कि हम सोच करके घबराहट में, चिंता में पड़ जाएं। दूसरे स्टार भी हैं बहुत, जैसे बृहस्पति शुभ ग्रह है, शुक्र है, उनकी स्थिति कहाँ चल रही है, कैसी चल रही है, उन सबको मिला कर के ही पूरा प्रेडिक्शन
सफल होता है। ये एक मोटा मोटा प्रेडिक्शन है कि राहु अगर इस भाव में आया तो ऐसा फल मिलने की संभावना होती है। इसके बाद बात हम करेंगे कन्या लगन की। कन्या लगन में राहु जो आया है वो सप्तम भाव में आया है। सप्तम भाव पति के लिए पत्नी का, पत्नी के लिए पति का होता है। सप्तम भाव वैसे भी मारक भाव कहलाता है। दूसरा और सातवां भाव एस्ट्रोलॉजी में मारक भाव कहलाता है। मारक भाव में राहु का बैठना तो वहाँ मारकता लिए हुए होता है। उसके अलावा पत्नी के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, पार्टनरशिप का बिजनेस जो होता है, इन सब के लिए ये राहु अच्छा नहीं है। यहाँ पर राहु जो है नए नए विचार मन में क्रिएट करेगा, नई नई योजनाएं बनवाएगा। उस योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होंगे। ऐसा जातक निश्चित रूप से सफल होता है, नई नई एक्टिविटी वो करवाएगा। उसका हौसला जो है, उसका पराक्रम जो है बहुत अच्छा होगा, बहुत ऊंचे स्तर का होगा। छोटी मोटी यात्राएं वो करता रहेगा, लेकिन ये है कि भाइयों से उसके विचार उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी अच्छी योजनाएं राहु आपके लिए बनवाएगा, क्रिएटिव योजनाएं बनवाएगा। और वैसे ही अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से ज़रूर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे तुला लगन की। तुला लगन के लिए राहु जो यहाँ आया है छठे भाव में आया है। मैंने ये बताया था आपको कि कुंडली का तीसरा, छठा, 11वां भाव राहु के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो छठे भाव में राहु का आना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ का राहु आपके शत्रु पक्ष को दबाता है। नौकरी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी आपके तरक्की के चांस हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ बैठ सकता है। अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी हमें उम्मीद है कि हमारे सिलेक्शन की उम्मीद बनती है। उसके अलावा खर्चा बढ़ सकता है, खर्चे व्यय की वो दिखने की संभावना है, ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। विदेश यात्रा का योग बनता है, पानी वाली जगह आप जा सकते हैं। इसके अलावा पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और पैसे का जो रुकाव है वो यहाँ भी नहीं बनता है, क्योंकि पैसा आपसे जुड़ नहीं पाएगा। खर्चा अधिक होगा तो पैसे जुड़ने की संभावना कम होगी। पैसा आएगा ज़रूर लेकिन जाएगा भी। तो ये एक प्रेडिक्शन मोटा मोटा मैंने आपको तुला लगन का बताया। इसलिए ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि साहब ये प्रेडिक्शन फिक्स है। इन प्रेडिक्शनों में ज़रूरी नहीं है ये प्रेडिक्शन हो। इन प्रेडिक्शन में दूसरे ग्रहों की परिस्थितियाँ भी डिपेंड करती है कि वो दूसरे ग्रह क्या कहते हैं। अगर मान लो राहु शुभ प्रभाव में हो तो अच्छा फल देगा, अशुभ प्रभाव में हो तो बुरा फल वो देगा। बात करते हैं वृश्चिक लगन की। यहाँ वृश्चिक लगन में राहु पंचम भाव में आता है। पंचम भाव विद्या का भाव है, संतान का भाव है। तो यहाँ पर थोड़ी सी संतान में पीड़ा ज़रूर देगा, इसलिए संतान का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरा एजुकेशन से रिलेटेड वहाँ भी प्रॉब्लम कर सकता है, बुद्धि में भ्रम ला सकता है। इसलिए हो सकता है आपके डिसीजन कुछ ठीक बैठें, कुछ नहीं बैठें। अगर आप मान लो आपकी बुद्धि भ्रमित हो रही है या आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसी अवस्था में, ऐसी कंडीशन में आप दूसरे का सहारा ज़रूर लीजिए। क्यों? यहाँ पर बुद्धि भ्रमित हो सकती है। डिसीजन अगर सही नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, इसमें भी रुकावट आ सकती है। धार्मिकता में नास्तिक रहेंगे, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। और अगर आप कुछ नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें चेंजेस की संभावना बनती है। अपनी प्लेस से दूर जा सकते हैं। बिज़नेस में आपको लाभ जो होगा वो मान लो रुक रुक करके होगा। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि आता हुआ पैसा आपको ये लग रहा होगा कि पैसा आएगा, पैसा आएगा, और आता हुआ पैसा आपके हाथ से निकलने की भी संभावना बनती है। यहाँ पर भी राहु आपको नई नई योजनाएं बनवाएगा। ऐसी क्रिएटिव योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो अगर वो आप अप्लाई करते हैं
तो निश्चित रूप से आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि राहु अपने आप में क्रिएटिव नई नई योजनाएं, नई नई प्लानिंग ये करवाता है, नई नई योजनाएं ये लाता है, तरह तरह की योजनाएं, ऊंची ऊंची योजनाएं, अच्छी कल्पनाएं ये राहु सुचवाता है। तो यहाँ अगर आप कोई नई कल्पना या कोई नई विचारधारा या कोई नई योजना बना रहे हैं और उसको आधार बनाकर अगर आप कोई काम करते हैं तो ज़रूर सफल होंगे। इसमें एक ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, थोड़ी मेंटल टेंशन, मेंटल चिंता राहु ज़रूर देगा, तो उससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्रेडिक्शन ऐसा नहीं है कि ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो, क्योंकि हमारे पास और भी स्टार हैं, उनके भी अपने अपने फलित हैं, और राहु अगर शुभ प्रभाव में आया तो निश्चित रूप से शुभ फल देगा। अब ये देखनी होगी कि आपकी कुंडली क्या कहती है, उसमें राहु कहाँ बैठा है, अभी वहाँ से ये कहाँ गोचर कर रहा है, दूसरे स्टार कहाँ बैठे हैं, और किस किस की शुभ दृष्टि राहु पे है, किसकी अशुभ दृष्टि राहु पे है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फलित पूरा ठीक बैठ सकता है। ये एक मोटा मोटा प्रेडिक्शन है कि राहु के ट्रांजिट का अगर इन लग्नों पर, इन राशियों पर, यहाँ बैठने पर क्या फलित हो सकता है, तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा करके मुझे मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मेरे मोटिवेशन के आधार पर हो सकता है मैं अच्छी अच्छी वीडियो, नई नई वीडियो बनाने का आपके लिए प्रयास करूँगा। तो मैं आपसे अंत में यही उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन दबा करके मुझे मोटिवेट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।